नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। बहुत सारे बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब उसका आशा टूट चुका है कि अब एग्जाम होगा या नहीं होगा। मेन मुद्दा यही है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आयोग के मन में क्या चल रहा है, क्या करना है उसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सेशन लेट पे लेट होते जा रहा है। सब एडमिशन करवा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, बट अभी तक इसका क्या है कुछ पता नहीं चला है कि क्या मन में चल रहा है। नहीं लेना है एग्जाम तो एक बार क्लियर कीजिए, हम एग्जाम नहीं लेंगे। जो पेमेंट लिए पेमेंट को रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चे को गुमराह मत करके रखिए आप सभी। तो सभी एक बार आप वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उस अधिकारी के पास पहुंचे वीडियो और वो समझे इस चीज को, बच्चे का दुख को समझे कि किस हिसाब से बच्चे जो है कि तैयारी करके छोड़ रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहा है वो सभी। तो आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का मेन पॉइंट है आप सभी का कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप सभी का यही कमेंट आ रहा है कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सबको रिप्लाई देना संभव नहीं है। अभी तक में एडमिट कार्ड नहीं आया है, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, नोटिस आयोग की तरफ से कुछ नहीं आया है, सेशन लेट हो रहा है। क्या करें हम, क्या करना होगा, क्या प्राइवेट में एडमिशन ले ले कि इंतजार करें हम? तो सब चीज का अभी चर्चा इस वीडियो में हम कर देंगे। बिल्कुल आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। तो सभी एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आप सभी देखिए, यहां पर देखिएगा आयोग को देख लीजिएगा, लापरवाही दिखेगा इसका। 11 जनवरी को यह फॉर्म निकलता है, बोलिए बिल्कुल निकलता है, और ये बाबू साहब बोलता है कि हम 27 फरवरी को एग्जाम ले लेंगे। मतलब देख लीजिए बच्चे को किस तरह गुमराह कर दिया। जो भी बच्चे तैयारी करने वाला था, डाउट में तैयारी नहीं हो पाया उसका, क्योंकि समय यहां पर बहुत कम मिल रहा था। जनवरी में फॉर्म निकाला और फरवरी बोल रहे थे 27 तारीख को एग्जाम ले लेंगे हम, तो समय था नहीं, हड़बड़ में तैयारी कर रहा था बच्चे। और अब ऐसा हुआ है कि अभी तक में कोई नोटिस ही नहीं है कि एग्जाम कब लिया जाएगा। क्या इसका मन में चल रहा है, समझ से बाहर है। उसके बाद फिर लेट करते करते डेट आया तो पता चलता है कि एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, एडमिट कार्ड का कोई अता पता ही नहीं कि एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद अभी तक कोई जानकारी ही नहीं है, क्या चल रहा है पता नहीं। आवाज तो उठा रहे पर आपसे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण से वीडियो पहुंचता नहीं है। तो आयोग भी सोया हुआ है कान में तेल देके कि बच्चा को कोई मतलब ही नहीं, तो हमको कितना मतलब है। तो हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, बट आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे मेन पर्पस है आज का कि एग्जाम होगा कि नहीं। देखिए एक आपको क्लियर कट आपको बताते हैं। क्या इससे पहले आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड किए थे कि संभवतः हो सकता है कि अगस्त में एग्जाम आपका लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। बात समझे, अगर ये लेट कर देगा ना तो फिर समझ लीजिए आपका एग्जाम नहीं ले पाएगा वो। बात समझे आप सभी, फिर आपका एग्जाम 26 चल जाएगा। देख लीजिएगा, आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि अगस्त तक आपको इंतजार करना है। जुलाई तो आपका खत्म हो चुका है, अगस्त तक कम से कम आपको इंतजार करना है, क्योंकि आपको सारा डाटा बताए थे कि 22 में क्या हुआ था, 23 में क्या हुआ था, 24 में क्या हुआ था, सब बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे। तो अगस्त तक आपको इंतजार करना है, धैर्य रखना बच्चे, ध्यान रखिएगा आप सभी। एग्जाम आपका क्लियर कट बोलते हैं कि एग्जाम आपका होगा होगा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, और हम यही बोल रहे कि एग्जाम होगा। जो तैयारी करने वाला है तैयारी आप सभी करते रहिए, और जो छोड़े हुए हैं तो आप सभी तैयारी में लग जाइए, तैयारी कीजिए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर 1 से 1.5 लाख का बात है। बात समझ रहे हैं आप सभी। एक गरीब किसान का बच्चे जो हैं, अगर मान लीजिए जिसका पापा अगर किसान है, मजदूरी करते हैं, उसको 1 लाख कमाने में कितना समय लगेगा पता है आप सभी को? अगर मंथली का अगर 12,000 रुपया वो कमा रहा है, मंथली में 12,000 रुपया कमा रहे तो 1 साल में कितना कमा पाएगा वो? लगभग 1.5 लाख के अप्रोक्स में। मान लीजिए उसमें भी उसका खाना खर्ची है, सब चीज है, कितना बचा लेगा वो? 50,000 सालाना बचा सकेगा? वो नहीं बचेगा। बात समझ रहे थे किस हिसाब से आपको पढ़ाएगा। अगर उसी हिसाब से अगर आप तैयारी कर लेते हैं बढ़िया से, ये 2 से 3 माह का जो समय आपके पास है प्रॉपर, अगर आप तैयारी कर लेते, रिजल्ट आपका हो जाता है, तो जो आपका 1 से 1.5 लाख का कोर्स है वो आपका 20,000 में दोनों साल का कंप्लीट हो जाएगा। समझ लीजिए कितना बचत होगा आपका। बात समझ रहे हैं, आप किसी पे बोझ नहीं रहिएगा। बात समझे, तो मेहनत कर लीजिए आप सभी। ये मत देखिए कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका होगा। पैसा लिया है, फॉर्म भराया है, तो एग्जाम आपका होगा तो होगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। रहा एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपको क्लियर कट बताते हैं कि जब तक नोटिस नहीं आएगा आयोग की तरफ से, जब तक आयोग कोई नोटिस नहीं जारी करता है एग्जाम को लेकर, तब तक एडमिट कार्ड का कोई सूचना नहीं है। जैसे नोटिस आएगा उसी में क्लियर कट बताया जाएगा कि इस डेट से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू
होगा और इस डेट से आपका एग्जाम शुरू है। बात समझे आप सभी? तो बच्चों आपसी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी कीजिए, कहीं कोई शक नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। बाकी बात तैयारी आपको प्रॉपर हम करवाए हैं, एप्लीकेशन को जाके ज्वाइन करके अभी से भी आप सभी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारा क्लासेस आपका हो चुका है, क्लासेस अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम युवा शक्ति जी की क्विज है, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी कीजिए अभी से भी। जो भी चीजें दिया गया उसको प्रॉपर तैयारी कर लीजिए। और देखिए अब रिजल्ट बनाना भी आपके लिए आसान होगा। बोलिए क्यों आसान होगा? पहला काम, जितने बच्चा तैयारी करने वाला था, ठीक है, करीब करीब बच्चा तैयारी छोड़ चुका है। बात समझे? करीब करीब बच्चा तैयारी छोड़ चुका है। तो अब जो बच्चे तैयारी छोड़ चुका है, जो सिलेबस कंप्लीट किया था, नहीं भी किया था, उसका अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब क्या हुआ, उसका पढ़ाई से उसका दूरी हो गया है। जो भी चीजें पढ़ा था वो भूल गया है। अगर आप अभी रेगुलर अगर पढ़ते रहिएगा तो वो चीजें आप नहीं भूलिएगा, फिर रिजल्ट में बाजी मार लीजिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपका कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए हैं। तो अगर अभी आप तैयारी कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट होगा 100% हो जाएगा। बात समझिए आप सभी, बिल्कुल बात समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर ले, अचानक आएगा नोटिफिकेशन, अचानक बच्चे तैयारी करने के लिए जुड़ेंगे, पता चलेगा तैयारी हो ही नहीं पाया फिर। और आप धीरे धीरे अगर कछुआ की चाल से तैयारी करते रहिएगा तो हर चीज आपका तैयारी होगा। फिर अगर खरगोश बनने के चक्कर में रहिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हार जाइएगा। बात समझिए? तो बिल्कुल बात समझ रहे हैं आप सभी जो बता रहे हैं। तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए आप सभी और शेयर कीजिए। नोटिस नहीं आया है तो आपको बताएं कि बच्चे अगस्त तक आपको इंतजार करना है किसी भी हालत में। अगस्त तक आपको इंतजार करना है किसी भी हालत में। अगस्त में ही कुछ हो सकता है और वो भी आपका रक्षाबंधन के बाद ही कुछ हो सकता है, उससे पहले आपको कुछ नहीं होने वाला है। बात समझे? अगर हो जाता है तो और बढ़िया है, सोने पे सुहागा होगा आपका। बात समझे? बिल्कुल बात समझ रहे हैं। तो अगस्त तक आपको बच्चे इंतजार करना होगा और अगस्त में ही संभावना है कि अब कुछ हो सकता है। सेशन लेट हो रहा है तो क्या करें? देखिए सेशन लेट हो रहा है तो क्या करें, प्राइवेट कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन हो रहा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धरा हुआ पैसा रखा हुआ है, तो आप आराम से जाके एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से। लगभग आपका 1 लाख में लगभग हो जाएगा, 80 से लगभग जो है कि 1 लाख के बीच में खर्चा होता है। बाहर में करवाइएगा तब, अगर वहीं बिहार में, तो बिहार में अगर करवाते हैं तो तब फिर भी आपको बिहार में एडमिशन कराने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। बात समझे? बिहार में आप सभी प्राइवेट कॉलेज में भी करवाइएगा तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो बिहार में अभी कॉलेज में उतना मारामारी नहीं है, क्योंकि जब तक डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है तब तक अभी बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। तो बाहर में अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो जाके करवा सकते हैं, बहुत से जगह पर आपका कोर्स होता है। तो लगभग जो है कि 80 से 1 लाख के बीच में आपका दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ गए आप सभी? तो अगर आपका सेशन लेट हो रहा है तो आपको लग रहा है तो आपको क्या करना है, बाहर से आप एडमिशन करवा के कोर्स शुरू कर सकते हैं। अन्यथा अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको इंतजार करना होगा। जो फ्रेश बच्चे होंगे जब तक वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगा तब तक वो एडमिशन नहीं ले सकता है बिहार में। बात समझ गए आप सभी? तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जितना से जितना आप सभी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी बात, अभी से भी क्लास ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए। मिनिमम फी रखे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्लास हो चुका है और जो भी क्लास बचा हुआ है अब आपका धीरे धीरे और भी क्लास शुरू हो जाएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर के आधार पर जो टॉपिक बच गया है वो टॉपिक हम आपको क्लियर करवा देंगे, तो और भी क्लास अभी आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो वो पूरा हो जाएगा आपका। तो जाइए फटाफट ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए आप सभी। ठीक है, तो इससे पहले जो है कि आपको हम YouTube पे बहुत सारा क्लासेस करवाए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है YouTube पे, वहां से जाके आप सभी एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर वीडियो देखते रहिएगा तो चीजें आपका रिकॉल होते रहेगा, रिवाइज होते रहेगा, और बाकी बात आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा तो चीजें आपका क्लियर होगा। इतना काम जरूर कीजिएगा फ्रेंड। अगर रिजल्ट बनाना चाहते बच्चे तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, तभी आपका जाके रिजल्ट होगा। और हताश नहीं होना है कि एग्जाम नहीं होगा, क्या करे, क्या करना होगा। तो आपको इसके लिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि हाँ प्राइवेट कॉलेज से हम करवा सकते हैं तो आप जा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। अगर आपको लगता है कि नहीं है उतना पैसा, हमको सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो बच्चे अभी से तैयारी कीजिए। आप सभी सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी छोड़ दिए हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको मिशन मोड में तैयारी में लग के आपको चुपचाप तैयारी कर लेना है ताकि रिजल्ट हो जाए। बात समझ गए? बिल्कुल बात समझ गए। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेंगे आप सभी। जय हिंद।